देखिए, कल क्वेश्चन नंबर आपका ना इसमें जो बेसिकली क्या है, फर्स्ट अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट में था डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एज ए फैक्टर। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में भी वही था, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx से px को डिवाइड करना था। और अगर आपका रिमाइंडर इज कमिंग 0, इसका मतलब दैट इज ए फैक्टर। आज द सेम थिंग वी हैव टू डू इट इन, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। यस, बना दो। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 का देखो आपका फर्स्ट यू विल राइट, देखिए आपका पी एक्स इक्वल टू, नाउ देखो दिस द एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और प्लस के हो जाएगा अपना। देखो दिस एक्स गिवन, यहाँ पे लिख दोगे गिवन है। नाउ व्हाट एक्स माइनस 1, या पर एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये भी वो कह रहा है गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ ए, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल से अगर कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि सर इसका मीनिंग ये है कि अगर इससे इसको हम डिवाइड कर दें, इफ विल डिवाइड दिस पी एक्स बाई दिस जी एक्स, ये जी एक्स हो गया तो इट बिकम्स जीरो। अगर जीरो जीरो हो रहा है तो इसका मतलब फैक्टर है। इफ इट्स नॉट बिकमिंग जीरो, इसका मतलब आपका क्या, इट इज नॉट अ फैक्टर। आप क्या करेंगे, देखो ना, अब आप लिखेंगे नाउ if x minus 1 equal to 0, so now x is equal to 1. Now substitute the value x is equal to 1, ये प्लस का क्योंकि OT में चला गया, माइनस 1 when it will transfer here it will change into the प्लस 1, और ये प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा। पहले आप इन चीज़ों को जरूर समझिए आपका नाम कि एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आप समझ गए सर, गेटिंग माई पॉइंट्स, समझ रहे हैं? तो ना इसका मतलब देखो आपका x इज इक्वल टू, आप 1 रखेंगे हैं तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, p1 इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। आप समझ रहे? अब कई बच्चे कहते नहीं है, तो देखो इसको ये मैंने लिखा है इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, लिखा आपने ना, देखो एक गिवन है, इसका मतलब क्या होगा, देन बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि P1 शुड बी 0, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब आपका देखो, अब ये लिख दिया, इसको बना दो P1 इज इक्वल टू, ये जो आपका x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, देखो प्लस ये 1 वेरेवर x इज प्रेजेंट, और देखो ना प्लस k, और P1 आपका कितना है 0, तो 0 इज इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 1 और प्लस के। देखो अब ये इधर चले जाएगा, या ये दोनों इधर से एक ही बात है। तो देखो ये माइनस के, अगर आप इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस के इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो के इक्वल टू माइनस 2। दिस इज द वैल्यू। देखो तो के की वैल्यू निकालेंगे, ये एक क्वेश्चंस को अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा मैं बताऊं को 2 3 4 में से, tell me which one I have to taught you, ये था, ओके आपने बोला था, तो नाउ दिस इज px इक्वल टू आपका नाम थर्ड वाला, देखो k x स्क्वायर माइनस रूट 2 x और प्लस 1। अब देखो ये आपने px लिखा, तो नाउ देखो अब जैसे मैंने अलग, अब मैं एक ही में बना दे रहा हूँ। नाउ देखो x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 है ना, ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, चारों के लिए। सुना दो, नाउ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, एंड देन ये पूरा लिख देना, इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको, देन बाय फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम से आपका क्या होना चाहिए, आपका तो P1 शुड बी 0, ये आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि इसकी वैल्यू जब रखें आप तो वो आपका 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब P1 इज इक्वल आपका क्या होना चाहिए, 0। अब देखो नाउ सब्स्टिट्यूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा इन px, p
एक्स की जगह में आपका 1 हो गया, देखो ये आपका इक्वल टू के इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 और प्लस a1। p1 आपका कितना हो जाएगा 0, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 तो की माइनस √2 बन जा रूट आपका, देखो ये आपका क्या हो जाएगा +1 हो गया। देखो ये इधर चले जाएगा या ये इधर चले जाएगा, एक ही बात है। देखो अपना आप जो भी करना चाहे -√2 प्लस इधर आ जाएगा, तो माइनस के इज इक्वल टू आपका -√+1 इधर देख रहे सर, ये आपका OT में अभी यहाँ से हटेगा तो के इज इक्वल माइनस माइनस का प्लस और माइनस प्लस का माइनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ √2 - 1। व्हाट इट क्लियर? तो नाउ जैसे आप इसको करेंगे तो पूरा टाइप यहाँ पे कर देंगे, देखो 2x² प्लस kx प्लस √2, उसके बाद ये लाइन इन एवरी पार्ट यू हैव टू राइट नाउ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px एंड देन बाय फैक्टर थ्योरम p1 शुड बी 0, तो p1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब x - 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल कितना हो गया 1, तो p1 यहाँ पे देखो p1 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 और प्लस √2 हो जाएगा, और p1 की जगह में आप क्या करेंगे 0 0 0 0। डू इट जल्दी जल्दी क्विकली। अब असली एक्सरसाइजेस अब आपके दिमाग की अब होंगी। अभी तक तो ये था कि बेटा ये साइकिल है, इसमें ये ब्रेक है, ये पेडल है, ऐसे चढ़, अभी हाथ पकड़ तक आपको चलाना सिखा रहे थे। अब मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8 इसके बाद के जो होंगे क्वेश्चन वो अब आपने नॉलेज अपनी समझ से करने, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन इन द बिगिनिंग्स आई टॉट यू कि क्या देखना है आपने, कॉमन देखना है, फिर क्या देखना है आपको ग्रुप देखना है, फिर ग्रुप के बाद आईडीज देखनी है। आईडीज कौन सी? सेकंड पावर की, जिनकी हाईएस्ट पावर 2 हो। अगर आपका अगर आईडीज से नहीं हो रही है तब आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर 2 में क्या देखना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अब नाउ देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 4। अब आप द फर्स्ट क्वेश्चन इज अपन 12x² - 7x + 1। अब जो नए बच्चे होते हैं उनको इतना नहीं होता पता। अब बच्चा सोच रहा है यार रावत सर ने कहा था कि आप कहते बोलो अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके नाम 3 होंगे और हाईएस्ट पावर अगर आपकी 2 होगी, तो यार ये तो इसमें भी होती a² - 2ab एंड नाउ प्लस b² में भी होती है। अब आप अगर देखो a² - 2ab प्लस b², चलो ठीक हो गया, देख लेते हैं चेक करके। अगर जैसे ये देखो 12x² इसके नीचे लिख देते हैं -7x और प्लस a1। अब आप देखो ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बना, जब ये बन जाएगा ना आपका, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर आपकी कितनी है 2। अब आप इसको आपने क्या तो √12x का देखो होल स्क्वायर, √12 का स्क्वायर का मतलब कंप्लीट 12 और x का स्क्वायर का मतलब, और प्लस ये 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है 1 ही होता है। फर्स्ट यू हैव टू मेक a का स्क्वायर एंड फर्स्ट देन यू हैव टू मेक b का स्क्वायर। -2 माइनस है तो -2 फॉर्मूले का a लिख दिया आपने। a की वैल्यू इतनी हो गई, √12x हो गया, और b की वैल्यू अपन को 1 हो गई, यानी कि वेयर a की जो वैल्यू होगी ये वाली √12x हो जाएगी एंड b की वैल्यू 1। तो देखो आपका, तो देखो 2√12x होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, ये देखो है नहीं, ये कितना है -7x। इसका मतलब इसकी ये आईडी हो गई फेल, यानी कि a² - 2ab प्लस b² की आईडी फेल हो गई। अब आपने देखना फिर अगेन, अब आपके दिमाग में आएगा अगर हाईएस्ट पावर 2 हो और स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर ax² प्लस bx और प्लस c का हो, तो ना इसका मतलब ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। MTS का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसका व्हाट वाज द प्रोसीजर? इसका प्रोसीजर क्या था? इसका प्रोसीजर था कि मल्टीप्लाई a विद c, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म के साथ एंड यू प्लीज मेक द प्रोडक्ट, और उसके बाद आप क्या बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ और याद करो उसको। और जब प्रोडक्ट बन जाए, व्हेन प्रोडक्ट इज रेडी देन प्लीज यू डू फैक्टराइज, और आप उसके बाद फैक्टराइज करिए। जब व्हेन यू हैव डन फैक्टराइजेशन, ये देखो जब आपने फैक्टराइज कर लिया देन आपका नाम सी द फैक्टर्स।
आप उसके फैक्टर्स को देखिए, देखो। और जब आपको फैक्टर्स, यू गॉट द फैक्टर्स, जब आपको फैक्टर्स मिल गए तो उसके बाद मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस साइन टू ब्रिंग आपका ना देखो जैसे बी एक्स। अब बी एक्स लाना है, यानी कि बी एक्स का मतलब ये हो गया, देखो बीच वाला बी एक्स लाना है। अब क्वेश्चन देखो आपका ये हो गया, ये देखो जब आईडी फेल हो जाएगी आपका नाम देखो हाईएस्ट पावर 2 होगा। अब आपका देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखो आपका आपका हाउ टू सॉल्व, यहां से मिलाइए देखो ए विथ सी, ए ये देखो इसके नीचे जरा आप देखिए, देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी लिखिए। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मूला प्लस का ही होता है, लेकिन माइनस अगर सवाल में दिया तो माइनस बी एक्स लिख दीजिएगा। अब देखो ए मल्टीप्लाई बी सी, ये देखो यहाँ है सामने है, इसका मतलब ए कितना है या एग्जैक्टली 12, ठीक है ना। सी कितना है 1। देखो अब इसका मतलब फर्स्ट 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, प्रोडक्ट बन गया सब ना। अब ये जो प्रोडक्ट है इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज किया तो 2 6 2 3 और 3 1 क्या किया आपने इसको, व्हाट यू हैव डन, फैक्टराइज। क्या किया आपने, फैक्टराइज। और फैक्टराइज करके आपको क्या मिले, फैक्टर्स। क्या मिले, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या क्या है, 1 1 2 2 और 3। गेटिंग माय पॉइंट सर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है। किसको करना है, फैक्टर्स को। हाउ यू हैव टू एडजस्ट, कैसे, मल्टीप्लाई। ये लाना आपको, लाना क्या bx, यानी कि आपको लाना क्या -7x। क्या लाना है, देखो तो देखो 3 1 जा और 2 2 जा, देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 जब ऐड होंगे तो माइनस का 7 आएगा। देखो माइनस का 7 आ गया। जब माइनस का 4 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का प्लस, प्लस का 4 3 जा 12। अब आप इसको ये देखेंगे प्लस का साइन, प्लस का साइन है और 12 में 1 जा 12 बन गया। ये देखो ये प्रोसीजर है। इसका मतलब व्हाट यू हैव स्प्लिट, यू हैव स्प्लिट दिस 7x। समझ रहे हैं। तो देखो अब आपका देखो 12x स्क्वायर, क्या लिखोगे यहां से देखो -4x, फिर क्या लिखोगे -3x, ठीक है, और +1 ऐसे रहेगा। एक बार इनको ऐड करते हैं और एक बार दोनों साइन को मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि पीछे वाला साइन आ जाए। अब आपका देखो जी फॉर ग्रुप, सी फॉर कॉमन, इन दोनों का ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि सेकेंड जो अपॉर्चुनिटी है फैक्टर्स को सॉल्व करने की, दैट इज टू मेक ए ग्रुप देन कॉमन। तो ये इन दोनों में कॉमन 4 3 का कितना होता है 12, तो 4 कॉमन आया और x लीस्ट पावर कॉमन आया। देखो 4x आ गया, समझ रहे हैं सर। 4x जब आपने कॉमन है अंदर क्या बचा आपके पास 3x, क्योंकि 4 3 12, 4 की मल्टीपल टेबल और 3 की मल्टीपल दोनों में, तो माइनस 4x बाहर आ गया, इसका मतलब माइनस का बाहर। अब जब फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव आ गया तो दूसरा भी आपका क्या आना चाहिए, नेगेटिव भी आना। तो देखो इन दोनों में ग्रुप बना के -1 कॉमन लिया, तो जब -1 कॉमन लिया अब आपका यू क्लोज योर आइज और जो आपका ये इसको लिख दो आपका नाम। क्यों, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, गॉट इट सर। ये देखो सी फॉर कॉमन। अब ये दोनों को में से एक लिख दो, 3x - 1 और आपका 4x - 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो फैक्टर कितने होंगे 2 बना दो। इफ द हाईएस्ट पावर इज 2 देन इट हैज 2 फैक्टर्स। ये तो मैं आपको समझाने के लिए, ये वहां नहीं लिखना आपने, यहां समझा रहा हूं कि एक फैक्टर देखो, एक फैक्टर आपका क्या 3x - 1 और दूसरा फैक्टर आपका क्या होगा 4x - 1। ये वहां नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए। तो जब भी आप हाईएस्ट पावर के देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, 3, तो या तो आप अगर प्लस होता a² + 2ab + b² के रखते, एक माइनस था 2 प्लस थे, इसलिए आपने क्या देखा पहले चेक किया, चेक। और जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो चेक करने की जरूरत नहीं, तो सीधा आपको देखते ही पता लग जाएगा आईडी से करना है या कई सवाल होते हैं जो आईडी से भी होते हैं और दे आर ऑल्सो सॉल्व बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। प्लीज डू इट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सपोज के लिए मैंने अब एक क्वेश्चन में और लिख दिया, क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा।
ये देखिए, आपके एनसीईआरटी के इन 2 सवालों से पहले आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन टू यू। व्हाई आई एम टेलिंग, देखिए अब मैं पहले आपको फिफ्थ करता हूँ। देखो आपका नंबर दिस 4x² माइनस 4x प्लस व्हाट आई सेड टू यू दैट आपका नाउ कि देखो यार, अगर आपकी अभी आप नए 9th के बच्चे, आपको खाली लिखा फैक्टराइज, अब आपके दिमाग में फैक्टराइज, आपको हाईएस्ट पावर 2 है, आपके दिमाग में है, और नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 है तो आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में तो डायरेक्ट है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, लेकिन अगर ये सवाल होता तो मेरे दिमाग में भी क्या आता, मेरे दिमाग में देखो, क्योंकि देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। देखो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो गए 3, 1 2 3 हो गए, और इसमें नंबर ऑफ 3 में से प्लस कितने हैं 2, 1 and 2, और माइनस कितना है 1, तभी तो 2 + 1 कितना हुआ 3। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा आईडी, कौन सी, देखो आईडी कौन सी, अप्लाइड। आप पहले चेक कर रहे हैं, मैं चेक कर रहा हूँ सर, ये देखो ये, क्योंकि आप नए बच्चे हैं, अप्लाइड कि चलो यार इसको तो देख लेते हैं, a² माइनस 2ab n प्लस b²। अगर ये है, अगर ये बन जाती है तो इसका मतलब आपका a माइनस b का होल स्क्वायर हमारा बन ही जाएगा। तो देखो अब ये चेक कर रहे हैं, तो ना देखो, तो ना राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, यानी कि इस सवाल को इसके अनुसार लिखो। तो देखो 2x का होल स्क्वायर, a की वैल्यू खाली 2x है और b की वैल्यू, पहले हमेशा a का स्क्वायर बनाओगे, फिर देखो प्लस b का स्क्वायर यानी कि ये वाला e 1 का स्क्वायर, माइनस है तो 2 फॉर्मूले में लिखते हैं। इधर देखिए -2 द वैल्यू ऑफ a कितनी है 2x, ये तो ब्रैकेट के अंदर है, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 2 सा 4। तो देखो a² माइनस 2ab और प्लस b², तो क्या बनता फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर। a क्या है 2x माइनस b क्या है, इसमें आईडी लगी तो फैक्टराइज बोला ना उसने, इसलिए देखो इसमें आईडी से होगी आईडी विच यू हैव अप्लाइड हियर a² माइनस 2ab प्लस b²। अब तो मैथमेटिक्स ही नहीं है, तभी मैं कहता हूं कि कौन बैठा हुआ ऊपर जिसको यही पता नहीं कि आगे बच्चे का भविष्य का करना क्या हमने, और टीचर्स कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि सर ये गलत कर रहे हैं। जरा 8 10 20 30 40 सवाल अच्छे दो बच्चे को, नहीं पता नहीं कौन डिजाइनर ऊपर है। अब देखो ये क्वेश्चन आईडी से भी सॉल्व हो गया, देखो मैंने जो चेक किया था, तो ना देखो सर ये आपने सॉल्व कर दिया। अब देखो अगर ये क्वेश्चन देखो, अगर बाई ये क्वेश्चन इससे नहीं होता तो फिर आप चेक करते देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3, आपकी फॉर्मेट क्या है, ये देखो सब फॉर्मेट क्या है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख दो, क्या जा रहा है, क्योंकि स्प्लिट तो इसी को होना ना। जब आईडी नहीं लग रही तो आप क्या करें, हाईएस्ट पावर 2 में आप क्या कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक कर रहे हैं। MTS का मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका फॉर्मेट क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, देखो a मल्टीप्लाई विद c नॉट b सर। अब देखो ये इसके नीचे जरा देखो ax² प्लस bx प्लस c लिखो, यहाँ इसको इस कैलकुलेटर से हटा के उसी को उसमें देखो, तो देखो a का मतलब देखो 4 मल्टीप्लाई विद c 1, 4 1 जा 4, ये क्या बनाया आपने प्रोडक्ट। ये देखो प्रोडक्ट को क्या करना है फैक्टराइज, तो देखो 2 2 जा 2 1 जा, जब फैक्टराइज आपने कर दिया देखो इधर से, अब आपको क्या दिख रहे हैं इसके फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 2। अब इसके बाद इनको क्या करना, व्हाट यू हैव टू डू एडजस्ट मल्टीप्लाई विद प्लस और माइनस, तो देखो 2 1 जा, आपको देखो क्या लाना है माइनस का 2 और माइनस का 2 1 जा और 1 2 बचा, तो माइनस और माइनस
जब ऐड होंगे तो क्या आएगा -4 जो आ गया। देखो इसी को तो आपको मिडिल टर्म यही तो हुआ। और आप देखो -2 और -2 जब मल्टीप्लाई में तो माइनस माइनस का प्लस, प्लस का साइन आए और 1 4 जा 4 आ गया। इसका मतलब ये 4x, ये जो -4x था ये -4x को क्या लिखेंगे आप -2x और -2x लिखेंगे। तो देखो अब ये हो गया, बना दो 4x² -2x -2x + 1। अब देखो ये सेकंड नॉर्म्स ऑफ फैक्टराइजेशन इज व्हाट, मेकिंग अ ग्रुप देन कॉमन। तो देखो मेकिंग अ ग्रुप देन कॉमन, इन दोनों में देखो 2 2 सा 4, तो 2x दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ से एक 2 आ गया, एक 2 बच गया, x² में से 1x इज ऑलरेडी देयर एंड दिस 2x इज ऑलरेडी आउट। अब फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव होगा तो आपको देखो इसको माइनस कॉमन ले लेंगे और आंख बंद करें और इसको देखना, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस दे दो। तो अभी C फॉर कॉमन तो 2x - 1 और आपका 2x - 1, इन दोनों में से एक आया और 2x - 1 ये आया। तो ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ट्वाइस। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर। So आपका नाउ सम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड आईडी बोथ। समझ हैं? और ये बड़ा एक्सेप्शन है, दोज क्वेश्चंस व्हिच आर डन बाय आईडी कैन बी सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट सम क्वेश्चंस दोज हु कैन बी सॉल्व बाय आपका मिडिल टर्म स्प्लिट बट नॉट बाय आईडी। क्लियर? डू इट सर। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको बीच में फंसा करके कि कभी कभी बच्चे के दिमाग में क्या होता है, तो डू इट, पहले इसको कर लीजिए फिर आपके पास 3 क्वेश्चन है। डू इट प्लीज।